एक डॉक्टर हमारे रुड़की के ही हैं, मेरे से बोले स्वामी जी मैं तो कई बार 2-2 किलो कीड़े निकालता हूँ लोगों के पेट से, जैसे कई किलो अलग अलग प्रकार का गंध निकला इस बेटी के पेट से, आहाना के पेट से। ऐसे ये सारी गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर संजीव मेरे से बोलते रहते हैं, बोले स्वामी जी ये लोगों के पेट में कचरा इकट्ठा हो रहा है अलग अलग प्रकार के। फिर जो है जैसे आपने बताया कितना किलो क्या क्या निकला था, दोबारा बताना मीनाक्षी जी। स्वामी जी 6 लीटर तो पस निकला है, उसके बाद फिर गुच्छे गुच्छे जो आंतों में चिपके हुए थे। राम राम राम, 6 लीटर रे राम। मतलब उसमें नूडल्स जैसे मैदे के वो छल्ले जैसे जो होते हैं वो निकले हैं। मतलब मैं जितना इस खबर को मैं पढ़ रही थी मैं डर रही थी कि बच्चे क्या खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ये बच्चे खा रही थी। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ स्वामी जी कि क्या सुबह से लेकर रात तक केवल जंक फूड ही खाती थी, ऐसी स्थिति कैसे आ सकती है? स्वामी जी इसी में एक सवाल मेरा भी, जब इतना कुछ निकला पेट से इतने वक्त बाद, तो क्या बॉडी पहले किसी तरह का कोई सिग्नल सिम्टम नहीं देती है? जैसे कई बार हमने देखा है कि जंक खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। कैसे पहचाना जाए कि जो खा रहे हैं वो पेट के लिए, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है? ओह, ये जो आज दृश्य दिखा रहे हो ना आप इंडिया टीवी पर, मुझे लगता है ये देख करके बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि भीतर क्या घटित हो रहा है ना। अब एक एक सेल में, जो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, सेलुलर लेवल पर एक सेल में जो है 23,000 जीन्स है, उनके भीतर इंटर उसके भीतर बाहर का जो सिग्नलिंग है, उसके भीतर जो आरएनए डीएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो पूरा ताना बाना है वो किसी को समझ में नहीं आता। जब जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है, पहले तो थोड़ा सा सिग्नल आता है, जैसे बच्चों में और जवानों में ना ताकत बहुत होती है, उनका शरीर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, अंदर से लड़ने की ताकत बहुत होती है, तो बच्चों और जवानों में सिग्नल कम आते हैं। ये बूढ़े तुरंत ढह जाते हैं, इनको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। बच्चों के शरीर में जो उनके प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो लड़ने की ताकत दी है ना बीमारियों से, वो ताकत जो है उस सिग्नलिंग को थोड़ा थोड़ा ही बस महसूस कराती है। तो बच्चों को थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, थोड़ा सा बच्चों को एसिडिटी हुई, थोड़ी गैस बनी, थोड़ा कब्ज हुआ, बच्चे इग्नोर कहते हैं और कहते भी नहीं है। और छोटे बच्चों को कौन तो अल्ट्रासाउंड कराए, कौन उनके एक्सरे, कौन उनके एमआरआई सीटी स्कैन कराए, कौन उनकी जो है वो अंदर डाल करके एंडोस्कोपी आदि कौन कराए बच्चों के लिए। तो बोले ज़रूरत ही नहीं, लेकिन बच्चों के अंदर जब कचरा इकट्ठा होता है ना, थोड़े थोड़े सिग्नल आते हैं, बच्चे जवान इग्नोर करते रहते हैं और वो अंदर से पूरा, अब इतना, ये तो 5 लीटर पास, और फिर नूडल जैसे और तमाम तरह की गंदगियां अंदर चिपकी रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्वस्थ होना चाहते हैं एक बार तो कम से कम साल में शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती आदि करवा लो, एक बार तो कुंजर जलनेती सूत्र आदि नेति कर लो। लोग अब जो है जो शराबी कबाबी हैं वो तो अब स्टोर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है शराब का, कुछ घरों में बैठ करके कुछ इधर उधर हांटते फिरते। मैं कहता हूँ पतंजलि वेलनेस योगराम निरामय में, वेदा लाइफ में और नॉर्थ ईस्ट में तो हमने गुवाहाटी माते कामाक्षा देव ब्रह्मपुत्र के किनारे भी ये पवित्र अनुष्ठान इसलिए शुरू किया कल्याण के लिए। यहाँ उद्देश्य जो है कोई व्यापार नहीं, उपचार उपकार की भावना से। इंडिया टीवी पर रोज कितने ही मैं बिजी हो, मैं कई बार तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक ना भी सोता हूं, तो भी सुबह इंडिया टीवी का कार्यक्रम जरूर करता हूं करोड़ों लोगों पर, करुणा की भावना से कि करोड़ों लोगों की सुबह की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ होती है कि भाई हमें बीमारियों से बचना है। हमें समाचार तो दिन भर सुन लेंगे, लेकिन सुबह सुबह उपचार बताने वाला एक ही टीवी है इंडिया टीवी। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी के लिए, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, अमित जी, स्वामी जी, और ये अभिनंदन आपका पहले होना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की प्रेरणा है जो लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं।